आई ओ यू के साथ आप एन का यूज करेंगे और उसके अलावा कोई भी लेटर हो आपने अ का यूज करना है। ये सब रूल्स हमने बचपन से रटे हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अम्ब्रेला के साथ एन और यूनिवर्सिटी के साथ अ क्यों लगता है, जबकि दोनों ही वर्ड्स वॉवल्स यानी कि यू से शुरू हो रहे हैं? आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं तान्या आज आपके सामने लेके आई हूँ आर्टिकल्स इन डिटेल्स। जी हाँ, आज हम आर्टिकल्स इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टिकल्स के एग्जैक्टली रूल्स क्या होते हैं और आप उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स होते कौन कौन से हैं। अ, एन और द आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इनको फॉलो कब करना है। तो सबसे पहले अगर अ और एन की बात की जाए, यानी कि अ और एन, रिमेंबर अ को कभी भी ए नहीं बोलोगे, आप अ बोलोगे। अ एंड एन को आप यूज करोगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ। अ और एन का मतलब है एक सिंगुलर चीजों के साथ यूज होगा अ और एन, और द कब यूज होता है? डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि अ और एन एक्चुअली इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर एन की बात की जाए, एन हम तब यूज करेंगे जब कोई भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है। ये है इसका बेसिक रूल कि ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है तो उसके आगे आप यूज करोगे एन। एग्जाम्पल्स, एन एप्पल क्योंकि ये अ से यानी कि ए से शुरू हो रहा है, एन आउल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम और एन अम्ब्रेला। ठीक है, अब ये सब के आगे क्योंकि ये ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए इनके आगे क्या लगा है? एन लगा है। अब बात करते हैं अ की। अ तब यूज करते हैं जब कोई भी वर्ड किसी भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं अगर वो सिंगुलर फॉर्म में यूज है तो आप उसके आगे क्या बात करोगे? अ लगाओगे। आर्टिकल कौन सा लगाओगे? अ लगाओगे। जैसे कि अ ईयर या फिर अ मैन, क्योंकि ये किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। गॉट इट। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि एन तब यूज करेंगे व्हेन a word comes before starting with a e i o u and is used before starting of a consonant। लेकिन ये जो थ्योरी आपने अभी तक देखी है ये बिल्कुल इनकम्प्लीट है। ऑब्वियसली दीज आर ट्रू, ये रूल्स हैं, लेकिन इसके आगे कुछ एक्सटेंडेड रूल्स भी हैं। आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वो एक्सटेंडेड रूल्स? ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी आधी हैं। वॉवल और कॉन्सोनेंट्स को हम एक्सपैंड करके लिखेंगे वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। डिटेल में जानते हैं। एंड हम तब यूज करेंगे जब वॉवल की साउंड आ रही है, जैसे हम जो स्वर करते थे। ठीक है, अ और अ की साउंड जहां आ रही है वहां आप एन का यूज करेंगे, और जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है वहां पर आप किसका यूज करोगे? उसका अ का यूज करोगे। अब साउंड्स का क्या मतलब है? अब जैसे कि आपने एग्जाम्पल लिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी य से शुरू हो रहा है। य की जो साउंड है वो वॉवल की नहीं है, दैट इज ऑफ अ कॉन्सोनेंट, इसलिए उसके आगे क्या लगेगा? अ लगेगा। और वैसे ही जैसे कि है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से ही शुरू हो रहा है तो वो एक वॉवल ही है। जो उसकी साउंड आ रही है उससे आपने जज करना है कि किसी वर्ड के आगे अ लगाना है या एन लगाना है, रादर देन उसकी स्पेलिंग नोट करते हुए। अगर आप स्पेलिंग नोट करेंगे तो फॉर श्योर गलती कर देंगे। उसको बोल के देखिए और बोल के देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि अ लगाना है या फिर एन लगाना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। बात करते हैं आई सॉ अ हॉर्स और आई सो एन ऑनेस्ट मैन। अब दोनों ही वर्ड्स हॉर्स और ऑनेस्ट किससे शुरू हो रहे हैं? एच से शुरू हो रहे हैं। तो अगर स्पेलिंग वाइज देखा जाए तो दोनों के आगे ही अ का यूज होना चाहिए, बट नहीं, दोनों के आगे अ का यूज नहीं करेंगे हम यूज करेंगे आई सो अ हॉर्स, यानी कि नॉर्मल ह की आवाज आ रही है इसलिए अ। लेकिन जब हम ऑनेस्ट को स्पेल कर रहे हैं तो एच की जो साउंड है वो साइलेंट है, और साउंड हमें किसकी आ रही है? ओ की साउंड आ रही है, विच इज अ वोवल साउंड, इसलिए उसके आगे क्या आएगा? एन। I saw an honest man। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं जो हमने अभी देखा, आई फाउंड एन अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि अ की साउंड है अम्ब्रेला में, यू की नहीं है। और अगर यू की साउंड है तो य की साउंड आ रही है आपको, तो वो यू य की साउंड में आप क्या यूज करोगे? अ का। आई फाउंड अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नीड एन अनियन। अनियन, ठीक है, अनियन क्या है? अ से शुरू हो रहा है तो अ इज अ वॉवल साउंड, इसलिए एन। लेकिन अगर हम बात करें आई नीड अ 1 रुपी नोट, तो वन को हम व से शुरू कर रहे हैं, नॉट विद ओ। तो व से शुरू करने के लिए आप उससे पहले किसी कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या यूज करेंगे? अ का यूज करेंगे, इसलिए क्या आएगा? आई नीड अ 1 रुपी नोट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें साउंड नोटिस करनी है, ना कि उसकी स्पेलिंग नोटिस करनी है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ अ एंड एन। नेक्स्ट टाइम जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ एन और कहाँ कहाँ अ का यूज होता है। अ
एन MBA। अब MBA के आगे एन क्यों यूज हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम एम में ए से, मात्रा से कोई चीज शुरू हो रही है विच इज अ वोवल साउंड। हम म को नहीं साउंड कर रहे हैं, इट इज एम, पूरा एक लेटर साउंड करें जिसका शुरुआत हो रही है ए से, हेंस इट इज एन MBA डिग्री। उसके अलावा एन LLB, बिकॉज एल की भी जो साउंड है वो ए से शुरू हो रही है। इफ वी आर प्रोनाउंसिंग इट एज ल, देन अ विल कम, बट इफ यू आर प्रोनाउंसिंग इट एज अ सिंगुलर लेटर, उसकी जो साउंड है वो एल या एम है, हेंस इट विल बी एन MBA, एन LLB, एन आर, एन ईगर चाइल्ड, एन आर ग्लास, एन ऑनर, एन हेयर और एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब बात करते हैं ओ की, कि किन किन एक्सेप्शनल केसेस में स्पेलिंग में यू होने, आई और यू होने के बावजूद उसके साथ क्या लगेगा? अ लगेगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। अ यूरोपियन ट्रिप, यूरोपियन, य की साउंड आ रही है, अ यूरोपियन ट्रिप। उसके अलावा अ यीव, उसके अलावा अ यूनियन, यूनियन। उसके अलावा अ URL, यू की स्पेलिंग है ना। उसके अलावा अ यूनिकॉर्न, अ यूनिट, अ हॉर्स, अ हेयर, या फिर एन वन लेग्ड बर्ड, क्योंकि वो से शुरू हो रहा है। हेंस अ और एन में डिफरेंट एक्सेप्शंस हैं जिसमें आपने साउंड नोटिस करनी है, एंड देन ओनली यू कैन स्पीक। अ और एन कब यूज होगा? जब कोई नॉन स्पेसिफिक चीज है, यानी कि कोई आम चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और द कब यूज होगा? अब नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जो कि है द आप तब यूज कर लोगे जब आप किसी स्पेसिफिक, यानी कि किसी खास चीज की बात कर रहे हो। कोई चीज जो बहुत आम है, ये कर लो या वो कर लो, तो हम बहुत आम चीज की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी जनरलाइज थिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या बोलोगे आप? अ या एन का यूज करोगे डिपेंडिंग ऑन द साउंड ऑफ द वर्ड। लेकिन जब आपने किसी स्पेसिफिक चीज की बात करनी है, तब आप उस वर्ड से पहले द लगा दोगे। आइए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल। आपने एक एप्पल खाया। आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि आई एट एन एप्पल एंड दैट एप्पल वाज स्वीट। आपने एक एप्पल खाया और वो एप्पल क्या था? स्वीट था। तो आई एट एन एप्पल वाले पार्ट में आपने कोई भी एक जनरलाइज्ड एप्पल लिया एंड यू एट दैट एप्पल, तो यहां पर आप चीज को स्पेसिफाई कर रहे हो कि वो वाला एप्पल जो था वो मीठा था। सेम एज आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, बट डू यू वॉन्ट टू सी दैट कैट? अब उस दैट में उसकी कन्वर्जन ऑब्वियसली द से हो रही है, सो डू यू वॉन्ट टू सी द कैट, तो अब उसमें वो जो द है वो स्पेसिफिक कैट की बात कर रहा है जो मेरे पास है, ठीक है। तो आपने डिफरेंस समझना है कि जब आप किसी जनरलाइज चीज की बात कर रहे हैं तब आपने किसका यूज करना है? अ या एन का। बट जब आप स्पेसिफिकली किसी एक ही चीज के बारे में बात करें और उसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती है, दैट इज यूज्ड विद द ओनली। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ गर्ल इज एट द डोर, कोई एक लड़की है वो दरवाजे पर खड़ी है, बट जब आप उस लड़की के बारे में डिटेल में बता रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, सो द गर्ल इज एट द डोर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स रीड द बुक। लेट्स रीड द बुक में अगर आपके सामने कोई बोले लेट्स रीड द बुक, दिस इन हिंदी मीन्स कि आपने कोई स्पेसिफिक किताब पढ़नी है, बट जब ऐसे बोला जाता है लेट्स रीड अ बुक, इसका मतलब है कोई भी किताब पढ़नी है। सो नो द डिफरेंस। लेट्स रीड द बुक मतलब किताब आपके सामने पढ़ी है, या फिर यू नो द रेफरेंस कि हम किस बुक की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप यूज करोगे लेट्स रीड द बुक। और जब आपको रेफरेंस नहीं पता, कोई भी बुक आपने पढ़नी है, तो उसके लिए आप बोलोगे लेट अस रीड अ बुक। नेक्स्ट, द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस। जिस आदमी ने ये किताब लिखी है वो फेमस है, तो आप स्पेसिफिक जो ऑथर है उस बुक का, जो राइटर है उस बुक का, उसी की बात कर रहे हैं। हेंस व्हाट विल बी यूज्ड? इट विल बी द। लेकिन जब आपने लिखना है कि वो मैन कोई भी है, अगर आपने ये लिखना है कि अ मैन हु रोट दिस बुक, तो अ मैन में तो हमें पता ही नहीं ना वो कौन है, ठीक है। तो जब तक आपको पता ही नहीं वो कौन है, हाउ कैन यू टॉक जनरली अबाउट हिम? अब पर्टिकुलर राइटर है, अब राइटर तो एक स्पेसिफिक होगा, हेंस ओनली द विल बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ मैन, नॉट अ। लेकिन अगर आपने बोलना है कि एक मैन है जो रैंडमली कहीं खड़ा है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? अ मैन इज स्टैंडिंग आउट द डोर। लेकिन आपने लिखना है कि स्पेसिफिक बुक के बारे में उसका राइटर है, तो उसमें आप क्या यूज करोगे? द मैन यूज करोगे। अ विल बी इनकरेक्ट एट दैट टाइम, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कब अ यूज करना है, कब एन यूज करना है, एंड कब द यूज करना है। So next time, even in your spoken English and in your written English, I hope you will not mistake again. Thank you and happy learning.